जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। राम नाम की महिमा अपरंपार है। यदि सारा जीवन भी राम नाम की महिमा को बताते हुए निकल जाए तो भी हम राम नाम की महिमा को नहीं बता सकते। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। इंसान के जीवन में चाहे कितना भी दुख आ जाए, अगर वो राम जी के नाम का सहारा लेता है तो वो अपने हर दुखों से पार पा सकता है। परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान कर सके। आप कितना भी धन कमा लीजिए, कितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। आपको कुछ समय के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, आप उसमें खुश हो सकते हो, लेकिन थोड़े समय बाद आपको किसी और चीज़ की लालसा लगने लग जाएगी। केवल और केवल भगवान का नाम ही ऐसा नाम है जो आपको संतुष्टि प्रदान करता है, आपकी आत्मा को तृप्त करता है। फिर वो नाम चाहे कोई भी हो सकता है, राम, राधा, श्री कृष्ण, भगवान शिव। आपको जो नाम भी प्रिय हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, बस आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ आप उसे जपिए और फिर धीरे धीरे देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको क्या से क्या प्राप्त हो जाएगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब चारों ओर तनाव, चिंता और नकारात्मकता का साया है, तब केवल एक ही उपाय है जो हमें सच्चा आनंद और आत्मिक शांति दे सकता है, और वो है राम नाम जप। याद रखिए, संसार के सारे साधन क्षणिक हैं, लेकिन प्रभु का नाम शाश्वत है। भक्तों, राम नाम जप कोई साधारण अभ्यास नहीं है, यह वह दिव्य चाबी है जो हमारे भीतर छिपे असीम खजाने को खोल देती है। यह हमें जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और सकारात्मक बनाता है। धीरे धीरे यह हमारे व्यक्तित्व को इतना उज्जवल कर देता है कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि परिवार और पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है कि प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह प्रारंभ में अत्यंत धर्मात्मा, वेदों का पाठ करने वाला और भगवान का परम भक्त था, किंतु एक कुसंगति के कारण वह धीरे धीरे पाप के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने धर्म, कर्म और सदाचार को त्याग दिया और जीवन भर अनेक पाप कर्म किए। अजामिल ने एक दासी से विवाह किया और उससे उसको कई पुत्र हुए। अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा। उसे अपने उस पुत्र से बहुत ही प्रेम था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, तब उसके शरीर में अत्यंत पीड़ा थी। उसी समय यमदूत उसके प्राण हरने के लिए आए। मृत्यु के भय और पुत्र मोह में अजामिल ने जोर से पुकारा, नारायण नारायण। अजामिल का उद्देश्य भगवान को पुकारना नहीं था, बल्कि अपने पुत्र को बुलाना था। फिर भी उसके मुख से भगवान के नाम का उच्चारण हो गया और उसी क्षण विष्णु दूत प्रकट हुए और यमदूतों को उन्होंने रोक दिया। विष्णु दूतों ने कहा कि जो भी व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का नाम लेता है, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो चाहकर या ना चाहकर, बस एक बार भगवान के नाम को वो लेता है, तो उसी समय भगवान के दूत प्रकट हो जाते हैं और उसे यमलोक ले जाने का अधिकार यमदूतों को नहीं है। यमदूत भयभीत होकर लौट गए। अजामिल को एक नया जीवन मिला। इस घटना से वह अत्यंत पश्चाताप से भर गया और उसने अपना शेष जीवन भगवान के भजन, नाम स्मरण और सेवा में बिताया और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो भगवान का नाम स्वयं में ही अत्यंत शक्तिशाली है। भगवान के नाम का स्मरण पापों का नाश करता है। यदि आपने जीवन भर भी भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत समय में एक बार भी आप भगवान को पुकारते हैं, तो वो एक नाम भी आपका उद्धार कर सकता है। भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर है। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं बता सकते। अनेकों संत केवल और केवल भगवान के नाम जप से ही सिद्ध हो गए, और नाम जप के सबसे बड़े उदाहरण हैं परम पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनको आज भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, जो अपने हर भक्त को, हर व्यक्ति को नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं, जिन्होंने अनेकों लोगों का जीवन बदल दिया है।
तो आप भी अपने जीवन में नाम जप को शामिल ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।